गुड इवनिंग। संस्कृत गुरु मनीष सर के क्लास में आपका स्वागत है। और वीडियो को देखें, आपसे नम्र निवेदन है, वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी कई लोगों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। चैनल बढ़ेगा, ग्रो करेगा तभी और डिजिटल में भी पढ़ा सकते हैं। अभी तो मेरा शुरुआत है। कक्षा ये प्रथम अभ्यास है। और पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं इसको वाचन करिए और इसके अर्थों को बार बार लगाइए ताकि बोर्ड अच्छे से निकल सके। सारे बिहार वासियों से आग्रह है, इसको अच्छे से पढ़ें मेरे वीडियो को। कक्षा 10 संस्कृत पाठ 1। जो मंगलाचरण उपनिषद से लिया गया है। इसमें 5 श्लोक हैं। पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसके अर्थ को देख लेते हैं। श्लोक एक बार और बोल लीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अब इसके अर्थ को देखते हैं। क्या करता है इस श्लोक में? हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण मतलब सोना जैसा, सोना, गोल्ड, सोने जैसा दिखने वाला कोई पात्र जिससे सत्यस्य अपीतम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है, तत्त्वम पूषण, पूषण मतलब सूर्य भगवान, हे सूर्य भगवान आप उस सोने जैसे दिखने वाले पात्र का मुख हटा दीजिए ताकि हम सत्य को देख सकें। सत्य धर्माय दृष्टये, कहने का भावार्थ है, हे सूर्यदेव, सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है, उसे हटाइए ताकि मैं सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर सकूं। यह श्लोक ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। और अब दूसरे श्लोक को देखते हैं जो कि कठोपनिषद से लिया गया है। यह क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मस्य जन्तो निहितो गुहायां तमक्रतुपश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमान आत्मन। यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। यह बोलता है, इसके अर्थ को अब देखते हैं। यह कहता है, अणुरणीयान महतो महियान, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महतो महियान, बहुत बड़े से भी बड़ा। आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, यह जो आत्मा है, जंतु निहितो गुहायाम, यह आत्मा व्यक्तियों प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। कामना रहित संतोषी मनुष्य अपनी इंद्रियों के प्रसाद से ही उस आत्मा की महिमा को देख लेता है और शोक रहित हो जाता है। अब तीसरे श्लोक को देखेंगे जो मुंडकोपनिषद से दिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमत् ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। अब इसके अर्थ को देखेंगे। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने के मार्ग का प्रशस्त
होता है, तब ही कामना प्राप्त ऋषि लोग अवश्य ही सत्य से परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहाँ सत्य का मूल स्वरूप अर्थात परम भंडार है। अब चौथे श्लोक को देखते हैं। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक को अब देखें। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तो परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम एवं रूप अर्थात सत्य स्वरूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ही विद्वान पुरुष अपने नाम व रूप से विमुक्त होकर परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में विलीन यानी कि समाहित हो जाते हैं। अब पांचवें श्लोक को भी देख लेते हैं। यह श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विदते यनाय। अब इसके अर्थ को देखते हैं। मैं अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले आदित्य वर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष को जान गया हूँ। उनको ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। इसलिए मुझे इसके अलावा अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं जान पड़ता। यह श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से दिया गया है। इस वीडियो को बार बार देखें और इसको समझें, और क्या इसमें सुधारना है ये भी हमें बता दें। कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।